आज एक नया कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे कि अगर मान लीजिए मेरे पास ऐसे वायर है और इस वायर में जो है वो करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है और इस करंट की वजह से हमें पता है कि यहाँ पे इस लूप, ये कोई लूप है और इसको जो है वो हम इस डायरेक्शन में किसी वेलोसिटी से मूव करवा रहे हैं। तो ड्यू टू दिस करंट इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। तो जैसे जैसे दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसकी वजह से इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे दिस इज द इंड्यूस करंट है ना, ये आई जो है वो इंड्यूस करंट है, आई डैश ये वाला जो इसमें रूप में। इसकी डायरेक्शन को कैसे देखते हैं, तो देखो एक बात बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका जो फ्लक्स है वो जो है वो डिक्रीज कर रहा है, तो आप क्या करिए कि अपने थंब को, जो राइट हैंड थंब को जो है वो राइट हैंड का जो थंब है उसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखिए और जो फिंगर कर्ल करिए। तो जिस डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करोगे दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट। लेकिन मान लीजिए अगर फॉर एग्जांपल जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इंक्रीज कर रहा है, तो इंड्यूस जो आपकी गिवन मैग्नेटिक फील्ड है उसके ऑपोजिट में थंब रखिए और फिर जो है मैग्नेटिक फील्ड को कर्ल करिए। तो यहाँ पे देखिए ये इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, अंदर को ऐसे है ना, ऐसे होती है, ऐसे करंट है तो ऐसे होगी यहाँ पे। और ये दूर जा रहा है तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो डिक्रीज हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो हम थंब को ऐसे रखेंगे इस डायरेक्शन में, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड और ऐसे कर्ल करेंगे। देखो कर्ल कर रहा हूँ तो ये वाला एरो आ रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट। सो इफ आई कर्ल दिस मैग्नेटिक फील्ड, कर्ल द ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में थंब रखे, कर्ल द फिंगर्स, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आई इंड्यूस, है ना। तो आई इंड्यूस देखो कॉज को ये क्या करता है, रिपेल करता है, तो ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो एफ इंड्यूस जो फोर्स लगेगी इसके ऊपर ना इस वायर की वजह से, इंड्यूस करंट की वजह से, दैट इज इन दिस डायरेक्शन, तो इट विल बी अट्रैक्ट दिस लूप टुवर्ड द वायर, ठीक है।